ओके फाइन, ग्रेट। तो आज हम लोग बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2। एकदम ध्यान से सुनना भाई, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, एकदम इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है दोस्त, सुनो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर एक पैरेललोग्राम का अंदर, मानो कि ये पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का खासियत क्या है, खासियत यही है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लाइन लिख लेना कि इन पैरेललोग्राम इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रखते हैं, ऐसे पैरेलल लिख के जीएम लिखते हैं। क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अगर मान लेता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ए बी जो है ना वो सी डी का क्या होगा, इक्वल होगा, और आपका एडी जो है ना, और एडी होगा वो बीसी का इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये आपका पैरेललोग्राम का खासियत प्रॉपर्टी। और ऑपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, वो हम नहीं लिख रहे हैं। अभी क्या बोला यहाँ पर कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, व्हाट इज सर्कमस्क्राइब मतलब होल्डिंग, सर्कम मतलब क्या है, होल्ड करना, होल्डिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अगर क्या बोला है कि इसका अंदर एक सर्कल होगा, मानो कि एक सर्कल ये है, ये एक सर्कल है, मान लो ऐसे कि एक सर्कल है, ठीक है ना। अगर ये एक पैरेललोग्राम का अगर अंदर सर्कल है, हमको प्रूव करना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, एक रोम्बस है। मतलब पैरेललोग्राम का भाई है, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का भाई है, ठीक है ना। एक रोम्बस का अंदर भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, बट क्या सेपरेट चीज है। पैरेललोग्राम किसको, व्हाट इज रोम्बस, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना पड़ेगा हम लोगों को, टू प्रूफ कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। अभी रोम्बस बोलो तो व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस का क्या होता है कि हर एक साइड इक्वल होता है, हर एक साइड इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। आपको ये प्रूव करना है दोस्त, ठीक है ना। और गिवन में क्या बोला कि एबीसीडी क्या है, ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। मतलब ऑलरेडी हम लोग मालूम है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, और बीसी और डी इक्वल है कि नहीं, ये तो गिवन है ही। हम लोग को जस्ट प्रूव करना है कि, हम लोग को जस्ट प्रूफ क्या करना पता है, हम लोग जस्ट ये प्रूव करना है कि ए बी और बीसी इक्वल है। अगर ये प्रूव कर देना तुम लोग का खेल खत्म। जस्ट हम लोग अगर ए बी और बीसी, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है, अगर इसको अगर इससे इक्वल कर देगा प्रूफ, तो सब लोग आपस में इक्वल होगा। समझ में आया बात, जो वापस में बोल रहा हूं। देखो ऑलरेडी क्या है कि ए बी किसका इक्वल है, सी डी का इक्वल है, ठीक है ना। और क्या, बीसी किसका इक्वल है, एडी का इक्वल है। अगर मानो कि ये रेड साइड, मानो कि ये रेड साइड ये ब्लू का साइड इक्वल हो गया, अगर ये साइड इसका इक्वल होगा, ये इसका इक्वल था तो ये भी इसका इक्वल हो गया, ये इसका इक्वल होगा, ये इसका इक्वल था तो ये भी इसका इक्वल हो गया। तो अगर कंपेयर करेगा कि इस आपस में सब लोग आपस में क्या हो गया, इक्वल होगा। यही हम लोग का कांसेप्ट है। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा से आया, क्या करना है, लेकिन नहीं तो एक प्रूफ करना है ये। और गिवन में क्या था, गिवन को भी लिख देना भाई, ये गिवन में यही है कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो ये कहानी, चलो इसे कर देंगे कैसे, तरीका सेम है जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अगर याद है, एग्जैक्टली वैसे ही है, जस्ट लास्ट तो लाइन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली सेम है। तो लिखो, करते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। देखो मजा आने वाला है। अब बता दोस्तों, क्या ना राइट, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम लेते हैं, क्या नाम देगा, ये P मान लेते हैं, ये क्या मान लेता है Q, ये क्या नाम मान देगा R, ये क्या मानेगा S। चलो मान लेते हैं, मजा आएगा। अब मर्जी, आप इसको लो पहले या इसको लो, कौन सा लेना चाहते हो, नीचे वाला ना ऊपर वाला, हाँ मर्जी आपका। चलो करते हैं, ए क्यू इक्वल टू ए पी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो लेट अस सी दैट आई कैन से दैट ए क्यू इक्वल टू ए पी, राइट, इक्वेशन 1। बाद में जाके हम लोग सबका चारों का
वो रीजन लिखेंगे। क्या ना, इसे ds इक्वल टू dp है कि नहीं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, bq इक्वल टू br, bq इक्वल टू br, इक्वेशन 2। तीसरा क्या है, ds इक्वल टू dp, क्या ds इक्वल टू dp, और नेक्स्ट क्या करेंगे, cs इक्वल टू cr, सेम तरीका है, cs इक्वल टू cr, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये चारों का रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये तो थ्योरम 10.2 क्लियर है। अब क्या करेंगे, चारों को प्लस कर देंगे, एडिंग ऑल द इक्वेशन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्या करेंगे हम लोग अभी, एडिंग 1 2 3 4, चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को कैसे जोड़ेंगे प्यारो बच्चों, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से जोड़ो, राइट साइड से जोड़ो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी आर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी एस इक्वल टू, फिर से ए पी प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस सी आर। तरीका सेम है ना यहाँ तक, ये इतना तो सेम था पहले प्रीवियसली भी, लेकिन अब क्या करेंगे, आप ध्यान से, अब देखो, खुद देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू ए बी, ये देखो यहां से हो गया ए बी, ये देखो प्रूफ हो गया। डी एस प्लस सी एस क्या होगा, डी एस, यस एग्जैक्टली, गुड रेस्पॉन्ड, डी सी, तो ये दोनों से हो गया आपका डी सी इक्वल टू एपी प्लस डीपी, क्योंकि ये दोनों नहीं जोड़ सकता है, ये नहीं, एग्जैक्टली एडी, ये देखो ऐसा आ गया एडी, राइट, ऑलराइट, वेरी गुड, प्लस अब बताओ बी आर प्लस सी आर, हाँ बी सी, ओके, सुंदर। अब देखो क्या यहाँ पर ए बी और डी सी इक्वल है आपस में, है कि नहीं, ये देखो गिवन में देखो ए बी और सी डी इक्वल नहीं है क्या, देखो मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, तो इन प्लेस ऑफ देखो आई कैन राइट ए बी, इन प्लेस ऑफ डी सी आई कैन ऑल्सो राइट ए बी, राइट, क्लियर है ये चीज, ए बी प्लस ए बी हो गया, या फिर डी सी प्लस डी सी, जो मर्जी, एक को लेने से हो गया, इक्वल टू, नेक्स्ट आई कैन राइट हियर एडी प्लस एडी, या फिर रीजन में लिख दो क्यू, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल ना, देखो कि ए बी इक्वल टू सी डी सिंस, और ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट डॉट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। अब देखो ए बी प्लस ए बी क्या होगा, एग्जैक्टली 2ab, एडी प्लस एडी 2ad, इधर 2 कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया ना, काम खत्म। देखो यहाँ पे देखो क्या था, ए बी इक्वल टू एडी, प्रूफ हो गया है। अब ऑलरेडी गिवन से क्या है, मान लेता है इसको इक्वेशन ए मान लेता है, इसको बी मान लेता है, इसको सी मान लेता है। अब खुद देखो ऑपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल था, ये साइड ये साइड इक्वल था, ये साइड और ये साइड इक्वल था, और ये साइड इक्वल था। अभी क्या प्रूफ किया हम लोग, ए साइड इक्वल है, प्रूफ किया, देखो तो ए बी इक्वल टू एडी, प्रूफ किया कि नहीं, ये साइड इसका इक्वल प्रूफ कर दिया, और ये इसका इक्वल था तो ये भी इसका इक्वल हो गया, ये इसका इक्वल था तो ये भी इसका इक्वल हो गया। समझ में आ रहा बात जो कहानी, हाँ, तो वेरी गुड। सो अगर आप ये तीनों इक्वेशन कंपेयर करोगे, सो आई कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन, लिख दो कहानी जय, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 and 3, 1 and 2 and 3, I can say that AB equal to BC equal to CD equal to DA. Therefore ABCD is a rhombus। ये आपका कहानी खत्म। मस्त, सुंदर कहानी, प्यारा कहानी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।